This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। क्लास अव्वल मज़मून उर्दू बाब नंबर 14। सबक का उन्वान है धनक। धनक क्या है? धनक एक कुदरती मज़हर है जिसे हम बारिश के बाद आसमान पर देखते हैं। इसे कोसे कज़ा भी कहा जाता है। सबक धनक एक खूबसूरत और रंगों से भरपूर कहानी है जो बच्चों की फितरी दिलचस्पी, मुशाहिदे और तख़य्युल को उजागर करती है। इस सबक में धनक यानी कोसे कज़ा के खूबसूरत रंगों का जिक्र है जो बारिश के बाद आसमान पर नमूदार होते हैं और बच्चों को खुशी और हैरत से भर देते हैं। सबक का मकसद ना सिर्फ बच्चों को रंगों से मुतारिफ कराना बल्कि कुदरत की खूबसूरती, रंगों की पहचान और उनसे वाबस्ता जज्बात को उजागर करना भी है। असातिज़ा इस सबक को पढ़ाते हुए बच्चों में रंगों के नाम, तरतीब और उनके इस्तेमालात को दिलचस्प अंदाज में सिखा सकते हैं। ये सब बच्चों की ज़ुबान, मुशाहिदे, तख़य्युल और जमालियाती ज़ौक़ को निखारने में मदद देता है। इस सबक को पढ़ाने का क्या मकसद है? सबक धनक पढ़ाने का मकसद ये है कि बच्चों को कुदरती मनाज़र की खूबसूरती का एहसास दिलाया जाए और उनमें फ़ितरत से मोहब्बत पैदा की जाए। इस सबक के ज़रिए बच्चे धनक जैसे खूबसूरत और रंगीन मज़ाहिर फ़ितरत के बारे में जानते हैं जो बारिश के बाद आसमान पर ज़ाहिर होता है। इसमें शामिल रंगों की पहचान बच्चों की ज़हनी नशो-नुमा में मदद देती है और सबक में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और जुमले बच्चों की ज़ुबान दानी बेहतर बनाते हैं। बच्चे सीखने के अमल में दिलचस्पी और खुशी महसूस करते हैं जो कि इब्तदाई जमात के लिए बहुत अहम है। अब हम इसका ख़ुलासा डिस्कस करते हैं कि ख़ुलासे में क्या बात बताई गई है कि बारिश रुकने के बाद अहमद और बड़े भाई हारिस के साथ बाग में पहुंचा। आसमान की तरफ देखते हुए अहमद ने हारिस को ऊपर देखने का कहा। हारिस खुशी से बोला, आहा, धनक और इसके प्यारे प्यारे 7 रंग हैं। अहमद के पूछने पर हारिस ने धनक के बनने के मुतालिक बताया कि बारिश के बाद पानी के नन्हे नन्हे कतरे हवा में रह जाते हैं। सूरज की रोशनी इन कतरों से गुजरती है तो धनक बन जाती है। अहमद खुश होकर कहने लगा कि ये धनक किस कदर खूबसूरत है।
और इसके रंग प्यारे प्यारे हैं। लें जी, ये था इसका खलासा। अब अगला सवाल है, धनक में कितने रंग होते हैं? धनक में 7 रंग होते हैं। धनक कैसे बनती है? धनक सूरज की रोशनी और बारिश के कतरों से बनती है। जब बारिश के बाद सूरज की रोशनी पानी के कतरों पर पड़ती है तो रोशनी इन कतरों में से गुजरकर 7 रंगों में बट जाती है। ये 7 रंग आसमान पर कोस की शक्ल में नजर आते हैं, जिसे धनक या कोसो कज़ा कहा जाता है। बारिश के बाद मौसम कैसा हो जाता है? बारिश के बाद मौसम ठंडा, खुशगवार और साफ हो जाता है। लें जी, अब हम आते हैं दिए गए सबक का नसर पारा, सलीस उर्दू और तशरीह लिखते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। आसमान पर बादल आए, बारिश हुई, हर चीज़ बारिश के पानी से धुल गई। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। अहमद ने अपने बड़े भाई हारिस से कहा, आएं बाग में चलें। दोनों बाग में पहुंचे और लोग भी बाग में आए हुए थे। इतने में सूरज निकल आया। अहमद चिल्लाया, हारिस भाई आसमान की तरफ देखो। हारिस ने ऊपर देखा। वो खुशी से बोला, धनक। अब ये जो धनक है, अब इसके बारे में हम सलीस और तशरीह में देखते हैं क्या कहा गया। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और जोर की बारिश होने लगी। बारिश से हर चीज भीग गई और ठंडा मौसम हो गया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। अहमद ने अपने बड़े भाई हारिस से कहा कि चलो बाग में चलें। दोनों भाई खुशी से बाग की तरफ रवाना हो गए। जब वो बाग पहुंचे तो वहां और भी लोग मौजूद थे। सब लोग बारिश के बाद के खूबसूरत मौसम से लुत्फ उठा रहे थे। अचानक सूरज निकल आया। अहमद ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, हारिस भाई आसमान की तरफ देखें। हारिस ने आसमान की तरफ देखा तो वो खुशी से बोल उठा, धनक। आसमान पर 7 रंगों वाली खूबसूरत धनक कोसे कज़ा नजर आ रही थी, जो बारिश के बाद का एक दिलकश मंजर था। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे। अहमद ने पूछा, भाईजान ये धनक कैसे बनती है? हारिस ने बताया, बारिश के बाद पानी के नन्हे नन्हे कतरे हवा में रह जाते हैं। सूरज की रोशनी इन कतरों से गुजरती है तो धनक बन जाती है। आहा, किस कदर खूबसूरत है यह धनक और उसके प्यारे रंग। अहमद खुश होकर कहने लगा। अब इस नसर पारे की सलीस तशरीह क्या होगी? अहमद ने हैरानी से पूछा, भाई ये धनक कैसे बनती है? हारिस ने नरमी से समझाया कि बारिश के बाद पानी के छोटे छोटे कतरे हवा में रह जाते हैं। जब सूरज की रोशनी इन कतरों में से गुजरती है तो आसमान पर रंगों वाली धनक बन जाती है। बच्चों ने धनक को देखा, खुशी मनाई और कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। लें जी, ये थे इन नसर पारों की तशरीह और सलीस। अब हम आते हैं इसकी मशक की तरफ। तो मशक का जो पहला सवाल है वो है, दिए गए अल्फाज के मायनी समझें। लें जी, अल्फाज और मैनी बताता चलूँ। सबसे पहले है धनक। उसका मैनी है बारिश के बाद आसमान पर नजर आने वाली
7 रंगों की पट्टी। उसके बाद है धुलना, उसका मतलब है साफ होना। उसके बाद है नारंगी, उसका मतलब है सूखी माइल जर्द। उसके बाद है नन्हे नन्हे, उसका मतलब है छोटे छोटे। उसके बाद है जामनी, जामन के रंग का। उसके बाद है कतरा, पानी की बूंद। नहीं जी, मैंने आपके साथ अल्फाज भी पढ़ दिए और उसके मायने भी बता दिए हैं। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की जगह पर। सवाल नंबर 2 में है कि खाली जगह पुर करें। पहले मैं आपके साथ वैसे ही पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर उनके आंसर बता दूंगा। आसमान पर बादल आए और खाली जगह हुई। हर चीज़ बारिश के खाली जगह से धुल गई। बाग में बहुत सारे खाली जगह आए हुए थे। अहमद और हारिस खाली जगह में पहुंचे। बारिश रुकने के कुछ ही देर बाद खाली जगह नज़र आने लगी। अब मैं इनके आंसर बताऊंगा आपको कि खाली जगह को कैसे पुर किया गया। आसमान पर बादल आए और बारिश हुई, यानी पहली जो लाइन है उसमें खाली जगह में बारिश आएगा। दूसरे नंबर पे है जी हर चीज़ बारिश के पानी से धुल गई। दूसरी लाइन में खाली जगह पर पानी आएगा। बाग में बहुत सारे लोग आए हुए थे। तीसरी लाइन में खाली जगह में लोग आएगा। अहमद और हारिस बाग में पहुंचे। चौथी लाइन में खाली जगह में बाग आया है। बारिश रुकने के कुछ ही देर बाद धनक नज़र आने लगी। इस लाइन में जो खाली जगह है वहाँ पे धनक आया है, यानी जो 5 लाइनें हैं उनकी खाली जगह मैं फिर से बता दूं। पहले में बारिश, दूसरे में पानी, तीसरे में लोग, चौथे में बाग और पांचवें में धनक। ये वाले अल्फाज लगाने से खाली जगह पुर होगी। लें जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में दिए हुए सवालों के जवाब दें। अब कुछ सवाल हैं जिनके हमने जवाब तलाश करने हैं। लें जी, पहला सवाल है धनक में कितने रंग होते हैं? तो इसका जवाब बनेगा धनक में 7 रंग होते हैं। दूसरा सवाल है धनक कैसे बनती है? तो उसका जवाब बनेगा बारिश के बाद पानी के कतरे हवा में रह जाते हैं, सूरज की रोशनी उन कतरों से गुजरती है तो धनक बन जाती है। अब तीसरा सवाल है कि बारिश के बाद मौसम कैसा हो जाता है? तो उसका जवाब बनेगा बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है, गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। और चौथा सवाल है एक दूसरे से बातचीत कीजिए कि आपको बरसात का मौसम पसंद नापसंद है और क्यों? तो इसका जवाब ये बनेगा कि मुझे बरसात का मौसम पसंद है। इस मौसम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी का ज़ोर टूटता है, ज़मीन पर हरियाली होती है, तमाम इंसानों हैवान बारिश के बाद मौसम की शिद्दत से बच जाते हैं। इस मौसम में अपने दोस्तों के साथ बाहर बारिश में नहाने जाता हूँ। लें जी, ये था सवाल नंबर 4। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 में। उससे पहले एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर दूं कि नए अल्फाज जो यहाँ पे आए हैं उसका क्या मकसद है। नए अल्फाज देने का मकसद बच्चों को नए अल्फाज के मफहूम से आगाह करना और उनके
ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना है ताकि वो रोज़मर्रा की गुफ्तगू में उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। नए अल्फाज के तहत अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ और मफ़हूम बच्चों को बताइए। मानी अख़ज़ करवाने के लिए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करवाइए। लें जी, अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 में लफ्ज़ों का खेल है कि मौसम से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। तो इनमें कौन कौन से अल्फाज हैं, पहले मैं सारे पढ़ देता हूँ। इनमें है आंधी, बस्ता, बारिश, जूता, कुर्सी, बादल, धनक, रोशनी, सर्दी, रास्ता, गर्मी, पानी। अब हम देखते हैं कि इन सारे अल्फाज में से वो कौन से अल्फाज हैं जो सिर्फ मौसम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहली लाइन में देखते हैं, वहाँ पे है जी आंधी, उसके बाद है बारिश, उसके बाद दूसरी लाइन में देखें तो है बादल, फिर आएगा धनक, फिर आएगा सर्दी, फिर आएगा तीसरी लाइन में गर्मी, और लास्ट में आएगा पानी। अब मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आंधी, बारिश, बादल, धनक, सर्दी, गर्मी और पानी, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक मौसम से है। लें जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सुने और लिखें। ये जो अगली एक्टिविटी है ये इमला से ताल्लुक़ है इसका। तो इमला में लफ्ज़ लिखवाएं, जैसे लिखवाएं जी आसमान, बनफशी, पीला, कतरे, बारिश, धुल, नन्हे। ये अल्फाज जब आप लिखवाएंगे तो यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है कि आप जब ये अल्फाज लिखवाएंगे बच्चों को तो बच्चों की इमला तो बेटर होगी ही, इसके साथ साथ बच्चों की सोचने की हिस्स भी बढ़ेगी, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगी। जब ये काम हो जाए तो उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 7 में, वो है कवायद सीखें। दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें और फ़र्क देखें। आसमान पर धनक नज़र आ रही है, और दूसरा जुमला है धनक कैसे बनती है। पहले जुमले में ख़त्मा आया है और दूसरे जुमले में सवालिया निशान है। अब इसका जो बे फॉर्म है इसकी वो ये है कि दिए हुए जुमलों के आखिर में ख़त्मा, यानी वो जो फुल स्टॉप आप इंग्लिश में कहते हैं ख़त्मा, वो लगाएं, और जब सवालिया हो तो सवालिये का निशान लगाएं। अब कुछ नीचे जुमले दिए गए हैं, देखते हैं। बारिश में मौसम ठंडा होता है, धनक बारिश के बाद नज़र आती है। आपको सर्दी का मौसम कैसा लगता है? क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है? धनक में कितने रंग होते हैं? अब इसमें देखें तो जो पहले दो जुमले हैं उसके आखिर में ख़त्म आएगा, और जो आखिरी 3 हैं उनके आखिर में सवालिया निशान आएगा। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि बारिश में मौसम ठंडा हो जाता है, इसके एंड पे ख़त्म आएगा। धनक बारिश के बाद नज़र आती है, इसके एंड पे भी ख़त्म आएगा। आपको सर्दी का मौसम कैसा लगता है, इसके बाद सवालिया निशान आएगा। क्या आपको बारिश का मौसम पसंद है, इसके बाद भी सवालिया निशान आएगा। धनक में कितने रंग होते हैं, इसके बाद भी सवालिया निशान आएगा। अब क्या करना है आपने, दिए गए अल्फाज का इमला करवाइए। जैसे बरसात है, छाए,
बरसने, बनफशी, खुशी, नारंगी, जामनी, झूला, रंगूं, मुस्कराए, ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। आपने क्या करना है, इनकी इमला करवानी है और उसके बाद तलबा को सादा और इस्तफहामिया जुमलों में फ़र्क समझाइए और इनकी मज़ीद मिसालें बच्चों से अखज़ करवाइए। ऊपर बयान करदा मिसालों के हवाले से बच्चों को बताइए कि पहले जुमले के आखिर में ख़त्मा का निशान है, ये एक सादा जुमला है। दूसरे जुमले के आखिर में सवालिया निशान है, इसमें एक सवाल पूछा गया है, ये एक सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला और सादा जुमले में बच्चों को फ़र्क समझाना होगा। अगर सादा जुमला होगा तो उसके आखिर में ख़त्मा आएगा, अगर सवालिया जुमला होगा तो उसके आखिर में सवालिया निशान आएगा। ले जी अब अगली एक्टिविटी करते हैं। अगली एक्टिविटी का सवाल है सवाल नंबर 8। मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। अब ये तस्वीर दी गई है, एक बच्चा है जो गर्मी का मौसम है और वो कुछ पानी पी रहा है और उसके साथ एक और तस्वीर दिखाई गई है, वो बर्फ़बारी वाली तस्वीर है। उसके टाइटल में क्या क्या लिखा गया है मैं वो बता देता हूँ। वो जो बच्चा पानी पी रहा है उसके नीचे लिखा है, मैं गर्मी का मौसम हूँ, जब मैं आता हूँ तो ठंडे ठंडे मशरूबात पीने को मिलते हैं। इसमें गर्मी का तारुफ करवाया गया है। उसके बाद जो बर्फ़बारी वाला सीन दिखाया गया है उसके नीचे लिखा हुआ है, मैं सर्दी का मौसम हूँ, जब मैं आता हूँ तो पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है। लें जी, ये सर्दी का मौसम दिखाया गया है और उसके बाद जो तीसरी तस्वीर है उसमें एक दरख्त है और नीचे पत्ते गिरे हुए हैं और जो दरख्त है उसमें भी पत्ते कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। इसके नीचे लिखा है, मैं ख़ज़ा हूँ, मेरे मौसम में शाखों से पत्ते गिरते रहते हैं। यानी मौसम ख़ज़ा का जो सीन है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसका मंज़र हमें यहाँ पे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है और हम समझ भी रहे हैं। उसके बाद एक और तस्वीर में दिखाया गया है कि नए फूल उग रहे हैं, तो उसके नीचे लिखा है, मैं बहार हूँ, मेरे मौसम में फूल खिलते हैं और नए पत्ते निकलते हैं। लें जी, इस मतन को हमने पढ़ा भी और समझा भी। यानी पहली तस्वीर में था कि मैं गर्मी का मौसम हूँ, जब मैं आता हूँ तो ठंडे ठंडे मशरूबात पीने को मिलते हैं। दूसरी तस्वीर में था कि मैं सर्दी का मौसम हूँ, जब मैं आता हूँ तो पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है। तीसरी तस्वीर में था कि मैं ख़ज़ा हूँ, मेरे मौसम में शाखों से पत्ते गिरते रहते हैं। पांचवी तस्वीर में था, मैं बहार हूँ, मेरे मौसम में फूल खिलते हैं और नए पत्ते निकलते हैं। अब ये चारों मौसम की हमें नुमाइंदगी करते हुई ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं। लें जी, अब हम आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। फ़र्ज़ करें कि बारिश हो रही हो और आप एक बाग में मौजूद हैं। इस तमाम मंज़र के बारे में 5 जुमले लिखें। लें जी, 5 जुमले लिख देते हैं। बारिश का मौसम है, ठीक है, बारिश हो रही है, आप एक बाग में मौजूद हैं, तो फिर आप क्या महसूस करेंगे? जो आप महसूस करेंगे अब वो लिखते हैं। पहला जुमला है जी, बारिश की नरम बूंदें पौधों और फूलों पर गिरते ही उन्हें तरोताज़ा कर रही हैं। दूसरा जुमला है जी कि बाग की हरियाली
बारिश से धुलकर और भी निखर गई है। तीसरा जुमला है जी, परिंदे दरख्तों की शाखों में छुपे बारिश की टप टप से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। चौथा जुमला है जी, मट्टी की खुशबू ने बाग के माहौल को मुअत्तर कर दिया है। पांचवा जुमला है, बारिश में भीगते फूल और लहराते पत्ते एक दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। लें जी, ये मैंने 5 जुमले आपके साथ शेयर कर दिए। अब आते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है, दी हुई तस्वीर में धनक के रंग भरें और इनके रंगों के नाम भी लिखें। ये एक सरगर्मी है जो आपने बच्चों से करवानी है। उनसे कहना है कि वो कलर्स लेके आए अपने साथ। जब वो लेके आएंगे फिर आप उनसे सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, आसमानी और जामनी, इन रंगों से इस तस्वीर को भर दें और उसके बाद रंगों के नाम भी लिखने हैं। तो रंगों के नाम में सबसे पहले आएगा सुर्ख, दूसरे नंबर पे आएगा नारंगी, तीसरे नंबर पे आएगा पीला, चौथे नंबर पे आएगा सब्ज, पांचवें नंबर पे आएगा नीला, छठे नंबर पे आएगा आसमानी और सातवें नंबर पे आएगा जामनी। अब इसका मरकजी ख्याल हम इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो सबक धनक है, इसमें धनक की खूबसूरती, उसके 7 रंगों और बारिश के बाद आसमान पर इसके ज़ाहिर होने का जिक्र किया गया है। ये सबक बच्चों को कुदरती मनाजर से मोहब्बत सिखाता है। अब हम ज़ुबानी जायज़ा भी लेंगे बच्चों का, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि बच्चों को ये सबक किस हद तक समझ आया है। तो आप पूछ सकते हैं बच्चों से कि पाकिस्तान में कितने मौसम आते हैं। तो बच्चे सोच के बताएंगे कि पाकिस्तान में 4 मौसम आते हैं। दूसरा सवाल है कि बारिश के बाद आसमान पर नजर आने वाली 7 रंगों की पट्टी क्या कहलाती है। तो डेफिनेटली इस पे बच्चे सोचेंगे और बताएंगे कि 7 रंगों वाली जो पट्टी नजर आती है उसे धनक कहते हैं। लें जी, अगला सवाल आप पूछ सकते हैं कि अहमद ने हारिस से कहा, क्या कहा, आए बाग में चलें। अहमद ने हारिस से कहा, आए बाग में चलें। अब कुछ आप सही गलत भी पूछ सकते हैं। वो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, जैसे अहमद और हारिस भाई हैं, ये सही है। धनक में 7 रंग होते हैं, ये भी सही है। बाग में लोग आए हुए थे, ये भी सही है। अहमद धनक देखकर खुश हो गया, ये भी सही है। इतने में तूफान आ गया, तूफान का जिक्र तो नहीं है सबक में, तो फिर ये क्या है, ये गलत है। अब आप कुछ और सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं कि धनक में मौजूद 2 रंगों के नाम बताएं। तो बच्चे बताएंगे जी सुर्ख, नीला या सब्ज और पीला कह देंगे। उसके बाद आप ये सवाल ही पूछ सकते हैं कि धनक कब नजर आती है। तो बच्चे बताएंगे धनक कभी कभार बारिश के बाद नजर आती है।
आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं, क्या आपने कभी धनक देखी है? तो आप बताएं जी हाँ, मैंने बारिश के बाद कई मर्तबा धनक देखी है। लें जी, धनक का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। मैंने आपके साथ उसकी मशक भी डिस्कस कर दी है, और जो जायज़े के हवाले से भी कुछ सवाल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।